एपिसोड 5। युवराज का शक। नव्या की नई तरकीब ने उसे युवराज के करीब तो ला दिया था, लेकिन वो अपनी एक गलती के कारण पकड़ी जाने वाली थी। लेकिन क्या यही नव्या के नाटक का अंत था, या उसके पास युवराज को पाने की और भी कई तरकीबें थीं? युवराज बाथरूम का दरवाजा खोलने को हुआ कि अचानक ही उसे ध्यान आया कि ये वही नव्या है जिसने उसकी मां को मारा है। इतना याद आते ही उसके अंदर गुस्से की चिंगारी उठने लगी। वैसे उनके तलाक की पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन फिलहाल नव्या की मानसिक स्थिति को देखते हुए वो उसे तलाक नहीं दे सकता था। इससे ज्यादा तो ये चीज उसे चुभ रही थी कि उसे अपने दिन रात अपनी मां के कातिल के साथ गुजारनी थी और उसे जीने भी देना था। एक सुबह युवराज के वकील ने उसे कहा था कि नव्या से पीछा छुड़ाने का सबसे सही तरीका यही है कि वो उसका इलाज करवाए। लेकिन क्या होगा अगर वो कभी ठीक नहीं हो पाई तो क्या वो अपनी पूरी जिंदगी उस इंसान के साथ गुजारेगी जो इस समय उसके बड़े दुखों का कारण है? युवराज ने फैसला कर लिया था कि भले ही नव्या का इलाज ना हो, लेकिन किसी भी तरह वो नव्या से पीछा छुड़ा कर ही रहेगा। और उसमें उसकी कोई गलती भी नहीं है, बल्कि गलती नव्या की है जिसने उसकी मां को मारा है। अचानक ही वो सोचने लगा कि क्या हो अगर वो यहीं से लौट जाए और अंदर कुछ गलत हो गया जिसमें नव्या को कुछ हो गया तो क्या वो फिर नव्या को देख पाएगा? लेकिन ये विचार भी दिमाग में मुश्किल से कुछ ही सेकंड टिक पाया। वो बाथरूम के दरवाजे पर पहुंचा और नॉक करते हुए बोला, ए, जिंदा हो या नहीं? जल्दी बाहर आओ। लेकिन अंदर सिर्फ सन्नाटा ही था। युवराज के दिमाग में अचानक ही नव्या के चुपचाप मरने का विचार घूम गया और वो कुछ पल के लिए टेंशन में आ गया। उसने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा तो पाया कि दरवाजा खुला हुआ था। ऑफकोर्स एक बेवकूफ बच्चा क्या जानेगा कि दरवाजा कैसे बंद करते हैं। वो अकेली नहाने चली गई, यही आश्चर्य की बात है। युवराज अंदर पहुंचा तो नव्या शावर के नीचे बैठी हुई थी। युवराज ने सोचा शायद वो सो गई है। युवराज धीरे धीरे उसके करीब पहुंचा क्योंकि उसका इरादा उसे लात मार कर जगाने का था। उसने लात मारने की तैयारी कर ही ली थी कि अचानक ही वो रुका और नव्या की तरफ देखने लगा। नव्या के शरीर पर नजर आ रहा बाथरोब वो पहचानता था, लेकिन आज वो भी अनजाना लग रहा था। शावर में फैली हुई धुंध में नव्या गीले फ्लोर पर पड़ी हुई थी। उसकी पीठ युवराज को दिखाई दे रही थी और वो बड़ा सा बाथरोब उसके शरीर के कई हिस्से कवर नहीं कर पाया था। युवराज के शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसे लगने लगा जैसे कोई उसके दिल को हाथों में पकड़कर बेरहमी से दबा रहा हो। वो कुछ कदम पीछे हुआ, अपनी आंखों को हटाने की नव्या के शरीर से पूरी तरह कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका क्योंकि उसकी नजर वहां से हट ही नहीं रही थी। हालांकि युवराज अब कोई गर्म खून वाला नौजवान नहीं था, लेकिन अब भी उसके शरीर में एक अजीब सी लहर दौड़ने लगी थी। अचानक ही एक आवाज ने उसका ध्यान भंग किया। नव्या दर्द से कराहती हुई उठने लगी। उसकी पूरी बॉडी दर्द कर रही थी। उसकी नजर सामने खड़े युवराज पर पड़ी जो उसकी तरफ अजीब निगाहों से देख रहा था। नव्या के होंठ फड़कने लगे और जैसे कुछ पल के लिए वो भूल गई थी कि वो एक बच्ची है। लेकिन अचानक ही उसके चेहरे के सारे एक्सप्रेशन गायब हो गए और वो मासूमियत से युवराज को देखने लगी। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं और आंसू उसके गाल पर लुढ़कने लगे। वो बोली, मफिन, नव्या को चोट लग गई। युवराज ने नव्या के मासूम चेहरे की तरफ देखा और वो अपनी गोरी बाहें उसकी तरफ फैलाए बैठी थी। नव्या का शरीर इस समय युवराज को ललचा रहा था, लेकिन उसका चेहरा किसी स्वर्ग से उतरी परी की तरह मासूम दिख रहा था। अचानक ही उसे ध्यान आया कि जो लड़की उसकी तरफ बाहें फैलाए बैठी है वो उसकी मां की कातिल है। युवराज के मुंह से निकला, बेशर्म, और पलटकर जाने लगा। नव्या सन्न रह गई। क्या मतलब बेशर्म? मैं कैसे बेशर्म हो गई? मैंने किया ही क्या है? तामसी कब अंदर आई उसे पता ही नहीं चला। तामसी बोली, खुद की तरफ देखोगी तो समझ जाओगी बेशर्म का मतलब क्या होता है। नव्या ने खुद की तरफ देखा तो तुरंत ही खुद को कवर करने लगी। तामसी बोली, अगर तुम्हारा प्लान युवराज को सेड्यूस करके फेवरेबल पॉइंट्स हासिल करने का है तो एटलीस्ट रिक्वायरमेंट तो पूरी करो। नव्या बोली, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं। तामसी ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और बोली, जरा देखो अपनी तरफ, तीली की तरह पतला शरीर हो चुका है तुम्हारा। आंखें जैसे बाहर निकलकर गिर जाएंगी, पिचकी हुई नाक, मेढक की तरह दिख रहे होंठ। आखिरी शब्द कहते कहते तामसी जोरों से हंस पड़ी। नव्या उठने की कोशिश करती हुई बोली, तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे खून की उल्टियां हो जाएंगी। अचानक ही उसकी नजर खुद पर पड़ी। उसका दिमाग उसे फटता हुआ महसूस हुआ। युवराज को देखते ही वो अनजाने में ही एक बच्ची की तरह एक्टिंग करने लगी थी, लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया कि युवराज उसे देख रहा है। उसे लगने लगा कि युवराज को पाने के लिए कुछ ज्यादा ही बड़ा त्याग करना पड़ रहा है। उसने युवराज की आंखें ही क्यों नहीं निकाल ली उस समय। तामसी बोली, तुम्हें अफेक्शन पॉइंट मिला है। नव्या की आंखें चमकी। उसने पूछा, कितने? तामसी उसकी तरफ देखती हुई बोली, 1। नव्या बच्चों की तरह चिल्लाते हुए बोली, क्या मतलब 1? उसने मुझे यहाँ एक फटीचर बाथरूम में देख लिया और अफेक्शन पॉइंट 1? तामसी चुप हो गई। भले ही नव्या सही हो, लेकिन इस समय वो गलत नंबर पर फोकस कर रही थी क्योंकि इस समय शायद उसे फेवरेबल पॉइंट्स पर ध्यान देना चाहिए था। युवराज ने नव्या को ज्यादा देर अकेले नहीं छोड़ा। जैसे ही वो बाहर निकला कुछ मेट्स अंदर आई और नव्या की चोट पर ड्रेसिंग करने लगी, साथ ही उसे कपड़े पहनाने लगी। जैसे ही नव्या तैयार हुई मेट्स उसे लेकर डाइनिंग रूम में पहुंची। युवराज के चेहरे पर उसके ख्यालों ने कब्जा किया हुआ था। शायद उसकी खत्म हो चुकी फैमिली के बारे में। उसके परिवार में वैसे भी सिर्फ 2 ही लोग थे, उसकी मां और वो, जिसमें से अब वो अकेला रह गया था। तो क्या अब वो नव्या को ही फैमिली मान सकता? कम से कम तब तक जब तक उनका तलाक नहीं हो जाता। नव्या को ऐसा महसूस हो रहा था कि ये सब उसकी ही गलती है। उसने युवराज की तरफ देखा और बोली, मफिन। युवराज रूखेपन से बोला, शट अप। नव्या ने अपने होंठ भींच लिए और उसकी आंखों में आंसू आ गए। युवराज उसे ही देख रहा था। अचानक ही नव्या को युवराज की आवाज सुनाई दी। वो बोला, अगर तुम्हें रोना है तो खाना खाने की तकलीफ मत उठाओ। नव्या ने अपना मुंह बंद रखा और पूरी कोशिश की अपने आंसुओं को अंदर समेटने की। उसे पता था कि बेवकूफ बनने की ज्यादा एक्टिंग युवराज को परेशान कर देगी, इसीलिए वो चुपचाप खाना खाने लगी। वो बीच बीच में युवराज की तरफ प्यार से देखती रही। युवराज, जिसे बार बार प्यार से देखा जा रहा था, हर एक नजर के साथ अपने अंदर एक अजीब सा गुस्सा महसूस कर रहा था। खाना खाते हुए उसके दिमाग में बाथरूम का इंसिडेंट घूम गया। उसने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए जोर से कटोरी टेबल पर रखी। जब उसने नव्या पर नजर डाली तो वो किसी छोटी सी बच्ची की तरह डरी सहमी उसे देख रही थी। युवराज की हिम्मत नहीं हुई दोबारा कटोरी उठाने की। वो नव्या से बोला, खाओ।
खाना खाने के बाद युवराज नव्या को लेकर हॉस्पिटल पहुंच चुका था। जैसे ही नव्या को बेड से बांधकर डॉक्टर उसके सिर पर तरह तरह के वार लगाने लगे, नव्या तामसी से बोली, ये लोग क्या करने वाले हैं मेरे साथ? तामसी तुरंत ही वहां नजर आई और नव्या के पास में खड़े डॉक्टर की तरफ देखती हुई बोली, मुझे लगता है युवराज को तुम्हारे नाटक का पता चल गया है। अब उसने डॉक्टर को रिश्वत दी है तुम्हें मारने के लिए। नव्या ने जोर से थूक गटका और तामसी से बोली, तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे नफरत नहीं करती हूँ। तामसी उछलकर नव्या के बेड पर बैठी और बोली, सेम। वैसे नफरत वाली बात आई ही कहां से? नव्या डॉक्टर की तरफ देखते हुए तामसी से बोली, वैसे अगर तुम इंसान होती तो मैं जरूर सोचती कि मेघना और तुम मिले हुए हो। तामसी ने उदासी के साथ नव्या की तरफ देखा और बोली, ओह। युवराज ने जब नव्या का डरा हुआ चेहरा देखा तो उसने नव्या को समझाने के लिए मुंह खोला ही था कि अचानक ही उसकी मां की मौत वाला एक्सीडेंट उसके दिमाग में घूम गया और वो चुप ही रहा। युवराज ने डॉक्टर की तरफ देखा और बोला, सच में ये मेथड काम करेगा डॉक्टर? डॉक्टर तुरंत ही बोला, बिल्कुल करेगा। हमारे ट्रीटमेंट ने कई पेशेंट्स को ठीक किया है। जब तक करंट पेशेंट के दिमाग तक पहुंचता रहेगा, पूरी चांस है कि उसकी खोई हुई याददाश्त वापस आ जाएगी। युवराज ने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन आखिर उसने पूछ ही लिया, और इसमें दर्द होगा? डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोला, अब जिंदगी में इतनी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। नव्या को समझ आ गया था कि ये लोग क्या करने वाले हैं। तो ये लोग मेरे सिर के अंदर बिजली डालने वाले हैं। ये तो पता नहीं कि इसका कोई फायदा होगा या नहीं, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि अभी तक तो मैं सिर्फ बेवकूफ बनने का नाटक कर रही हूं, लेकिन जब ये बिजली मेरे सिर में घुसेगी तब मैं सच में बेवकूफ बन जाऊंगी। युवराज आखिर बोला, ठीक है डॉक्टर, ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। नव्या के चेहरे पर आशा की आखिरी किरण भी टूट चुकी थी। अब तक जिस युवराज को वो ये सोचकर उसके गुणगान कर रही थी कि उसे अपने दिमाग में अच्छे और बुरे की समझ है, अब लग रहा था जैसे उस समझ को लकवा मार गया था। नव्या ने डॉक्टर को अपनी तरफ आते देखा, जो पास की ही एक डिवाइस का स्विच ऑन करने वाला था। नव्या ने तुरंत ही हाथ पैर जोर से हिलाने शुरू कर दिए और रोते हुए बोली, मफिन, मफिन, कहां हो तुम? यहाँ एक बैड गाय नव्या को मारने आ रहा है मफिन। नव्या ने चिल्लाते हुए स्ट्रगल शुरू कर दिया। इस दौरान उसके हाथ पर लगा घाव खुल गया। युवराज के कदम थोड़ी ही दूर बढ़े थे कि वो रुक गया। पता नहीं क्यों, लेकिन उसने अपने दिल को कठोर किया और हॉल में आ गया। नर्वसनेस के चलते उसने सिगरेट जलाई। कमरे का दरवाजा साउंड प्रूफ था, जिसका मतलब ट्रीटमेंट कुछ हद तक इलीगल था, इसीलिए वो उसे लेकर रात को आया था। युवराज इंतजार करते हुए सिगरेट पीता रहा। जैसे ही उसके हाथ सिगरेट से जले, उसे होश आया। उसने महसूस किया कि उसके दिल की धड़कन काफी तेज हो गई थी और अब उसके दिल में अजीब सा महसूस हो रहा था। नव्या की आंखें जो भरोसे के साथ उसे देख रही थी, आज से पहले उसे जब भी नव्या ने इस तरह देखा था उसे गुस्सा ही आता था, लेकिन अब जब वो उस पर आंखें मूंदकर भरोसा कर रही है तो उसने क्या किया? युवराज ने तुरंत ही गुस्से में अपनी सिगरेट जमीन पर फेंकी और उसे कुचलते हुए बड़बड़ा उठा, उसने उसने मेरी मां को मारा है। वैसे भी इसी बात को ध्यान में रखकर ही अब वो नव्या से नफरत कर सकता था। वहीं जब नव्या ने देखा कि युवराज वहां से ऐसे चला गया जैसे उसे नव्या से कोई मतलब ही नहीं, तब पहली बार उसे अपने मिशन में निराशा हुई। वो सिर्फ एक नौसिखिया थी जिसे अपने बॉस को अपनी शक्ल दिखानी थी, क्योंकि उसने उसका दिया हुआ टास्क लिया था, लेकिन अभी भी वो कैसे बचेगी? डॉक्टर करीब आते हुए बोला, डरने की कोई बात नहीं है बच्चे, कुछ भी नहीं होगा। नव्या चिल्लाई, कौन बच्चा? तुम बच्चे? तुम्हारा पूरा खानदान बच्चा? नव्या की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। इलेक्ट्रिकल मशीन को देखकर नव्या मन में बोली, तामसी, अरे तुम्हारे पास कोई तरीका नहीं है क्या मुझे बचाने के लिए? तामसी बेड से उठते हुए बोली, बिल्कुल है। नव्या ने चैन की सांस ली। तामसी वापस बेड पर बैठते हुए बोली, लेकिन तुम्हारा लेवल बहुत लो है, तो मेरा बैरियर तुम्हें होने वाला दर्द कम नहीं कर पाएगा। नव्या मन ही मन खुद को कोसते हुए बोली, तुम्हारे मम्मी पापा ने बताया नहीं होगा कि इंसानों की बददुआएं भी लग सकती हैं। तामसी हंसते हुए बोली, वैसे तुम्हें भी डॉक्टर ने नहीं बताया होगा कि मशीन में कुछ भी खराबी होने पर तुम्हारे सिर की लाइट फ्यूज हो सकती है। जैसे ही डॉक्टर के हाथ मशीन को टच करने वाले थे, नव्या जोर से चिल्लाई। डर से डॉक्टर ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। नव्या ने दरवाजे की तरफ देखकर चिल्लाना शुरू कर दिया, मफिन, मफिन, यहाँ एक बैड गाय, देखो ना बैड गाय। बेचारा बैड गाय डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता था। उसे याद आया कि युवराज ही वो इंसान था जिसने उसे ऑर्डर दिया था थेरेपी के लिए। आखिर उसने फैसला किया कि वो अपना काम करेगा, लेकिन एक आदमी ने दरवाजे पर लात मारी और अंदर आया। आखिर कौन आया था दरवाजा तोड़कर अंदर? क्या नव्या इस ट्रीटमेंट से बच पाएगी या सच में युवराज उससे पीछा छुड़ाने में कामयाब हो जाएगा? एपिसोड 6, कमजोर कड़ी। नव्या अपने मिशन में कामयाब तो हो रही थी, लेकिन शायद युवराज को शक भी हो गया था कि वो एक बच्चे की तरह बेवकूफ बनने का नाटक कर रही है। युवराज नव्या की खोई हुई याददाश्त वापस लाने के लिए उसे डॉक्टर के पास ले आया था, जो इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसकी मेमोरी वापस लाने वाला था। जहां उसे बचाने के लिए ना तामसी कुछ कर सकती थी और युवराज से तो कोई उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन अचानक ही कोई दरवाजा तोड़कर अंदर आ चुका था। दरवाजा तोड़कर अंदर आने वाला युवराज ही था। उसकी आंखें गुस्से में डॉक्टर की तरफ देख रही थी। नव्या को भी उम्मीद नहीं थी कि युवराज वाकई में वापस आ जाएगा। वो शांत हुई और आखिर उसने चैन की सांस ली। तुरंत ही उसने एक्टिंग स्किल शुरू की और कांपते हुए युवराज की तरफ देखा। उसके कंधे कांप रहे थे और आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। कुछ आंसू की बूंदें अब भी उसकी आंखों में दिख रही थी। जब युवराज की आंखें नव्या पर टिकी तो उसकी आंखें बता रही थी कि वो किस मुश्किल से गुजर रही है। पता नहीं क्यों, लेकिन युवराज को लगने लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर उतार दिया हो। युवराज तुरंत ही नव्या के पास आया और उसने नव्या के हाथ खोले, साथ ही उसके सिर से जुड़े हुए वायर निकालकर एक तरफ फेंक दिए। नव्या डरी सहमी चुपचाप युवराज को देखती रही। जैसे ही सारे इक्विपमेंट्स उससे अलग हुए, वो तुरंत ही युवराज से लिपट गई और रोने लगी। वो किसी डरे सहमे बच्चे की तरह दिखाई दे रही थी, हेल्पलेस और दिल टूटे इंसान की तरह। युवराज अपनी जगह पर जड़ हो गया जब नव्या उससे लिपट गई। जल्दी उसे अपने सीने पर गीलापन महसूस हुआ, जो कि नव्या के आंसू थे। आखिर उसने नव्या की पीठ पर हाथ रखा और उसे सांत्वना देता हुआ बोला, मैं आ गया हूं ना, डरने की जरूरत नहीं है। युवराज को खुद ही भरोसा नहीं हुआ कि उसके मुंह से ये क्या निकल रहा है। तामसी बोली, फेवरेबल पॉइंट्स इंक्रीज बाय 5। नव्या ने रोना बंद कर दिया। वो अब और रोना नहीं चाहती थी। हालांकि उसके रोने ने ही उसके फेवरेबल पॉइंट्स दिलाए थे, लेकिन हर किसी की एक लिमिट होती है। वैसे भी वो सच में कोई बेवकूफ नहीं थी, और वैसे ही उसके गला फाड़कर रोने के कारण उसका गला बैठ चुका था।
युवराज ने जब देखा कि नव्या ने रोना बंद कर दिया है लेकिन वो अभी कांप रही थी तो वो समझ गया कि हॉस्पिटल ही वो जगह है जहां उसे डर लग रहा है। वो नव्या को लेकर बाहर निकल पड़ा। डॉक्टर युवराज के पीछे आया और बोला, सर थेरेपी का क्या? युवराज पीछे पलटा और गुस्से में डॉक्टर को देखता हुआ बोला, कैंसिल कर दो। बेचारे डॉक्टर ने सोचा कि शायद उसने युवराज को गुस्सा दिला दिया है, लेकिन उसने ही तो डॉक्टर को ऑर्डर दिया था थेरेपी का। बाद में कैंसिल भी उसी ने करवा दिया, तो फिर युवराज उसे घूर कर क्यों देख रहा था? नव्या और युवराज घर लौटे तो युवराज उसे गोद में उठाकर कमरे तक ले आया। उसने एक गर्म टॉवल ली और नव्या का चेहरा साफ करने लगा। नव्या भी किसी अच्छे बच्चे की तरह चुपचाप बैठी रही। अचानक ही नव्या ने पूछा, मफिन को नव्या नहीं चाहिए? युवराज के हाथ रुक गए और वो उदास होकर नव्या की तरफ देखने लगा। फिर बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? नव्या उसे गौर से देखती रही, फिर बोली, बैड गाय ने कहा, उसने कहा कि मफिन को नव्या नहीं पसंद, इसलिए उसने नव्या को बांध दिया। मफिन को नव्या से नफरत है। मफिन को नव्या से नफरत है क्योंकि नव्या मफिन को बहुत परेशान करती है। युवराज अपने हाथ टॉवल से पोंछते हुए देखने लगा। एक पल के लिए उसे लगा कि यही सही मौका है जब वो नव्या को बहुत मारे। वो उसे नफरत करता था, बहुत ही ज्यादा। लेकिन जब नव्या ने अपना सिर उठाया और युवराज की तरफ देखा तब युवराज ने महसूस किया कि उसकी आंखों में डर के साथ साथ निराशा भी थी। वो पुरानी नव्या से बिल्कुल अलग थी। युवराज कोई भी सिमिलैरिटी नहीं ढूंढ पा रहा था नव्या के पुराने और नए रूप में। युवराज चिड़चिड़ा होने लगा। उसके अपने ही दिल में एक अजीब सी उथल पुथल महसूस होने लगी। उसके दिल में उठ रहे हर इमोशन पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उसे ये फीलिंग पसंद नहीं थी। युवराज ने टॉवल दूर फेंकी और बोला, सो जाओ, बहुत देर हो चुकी है। नव्या को पता था कि उसकी स्ट्रैटेजी इतना ही काम कर पाएगी आज। वैसे भी बस नव्या इतना ही चाहती थी कि वो उसे अपना ले। उसकी मां को मारने के बाद वैसे भी वो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। युवराज ने उसे अपने साथ सिर्फ इसलिए ही रखा था क्योंकि वो बस एक मंद बुद्धि हो चुकी थी, बावजूद इसके कि वो उसकी मां की कातिल थी। जब नव्या ने इतना सोचा तो वो इतना तो समझ ही गई थी कि युवराज बेहद ही अच्छा इंसान है। जैसे ही युवराज ने देखा कि नव्या ने आंखें बंद कर ली हैं, वो जाने के लिए पलटा। तुरंत ही नव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। नव्या बोली, मफिन प्लीज मत जाओ ना। उसकी बंद आंखें खुली हुई थी और किसी तितली की तरह नव्या अपनी पलकें झपकाए जा रही थी। युवराज जानता था कि उसे नव्या के साथ प्यार से पेश नहीं आना चाहिए, लेकिन न जाने क्यों वो रुक गया। नव्या फाइनली रिलैक्स हुई और मुस्कुराते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इस वक्त वो बेहद स्वीट और प्यारी लग रही थी। युवराज शांति से बैठा उसके सोने का इंतजार करता रहा। जैसे ही उसे लगा कि नव्या सो गई है, वो कमरे के बाहर चला गया। जैसे ही युवराज बाहर गया, नव्या ने मुस्कुराते हुए गहरी सांस ली। तामसी बोली, कुछ भी कहो, तुम्हारी एक्टिंग स्किल बहुत जबरदस्त है। नव्या मुस्कुराई तो तामसी बोली, तुम एक मंद बुद्धि का रोल काफी अच्छे से कर रही हो, या कहीं तुम सच में तो ऐसी नहीं हो। नव्या मन में बोली, इस सिस्टम के मुंह से तो कभी कुछ अच्छा निकलता ही नहीं है। तामसी बोली, तुम्हें पता है ना कि मैं मन की बात सुन सकती हूँ। नव्या ने आह भरते हुए कहा, युवराज के फेवरेबल पॉइंट्स बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। सब कुछ तो किया मैंने, लेकिन 5 पॉइंट्स के आगे कहानी बढ़ ही नहीं रही है। तामसी उसके सिर के पास बैठती हुई बोली, क्योंकि तुमने उसकी मां को मारा है। नव्या कुछ पल सोचने के बाद बोली, अगर किसी ने मेरे डैडी को मार दिया तो मैं उसे मारने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगी, तो किसी को मुझसे फेवरेबल पॉइंट्स मिलने से रहा। उस हिसाब से तो मुझे आखिर 5 पॉइंट्स मिल ही गए हैं, बहुत बड़ी बात है। नव्या अपने मुंह मियां मिठू बनने के बाद बोली, लेकिन 5 पॉइंट्स से मेरा क्या होगा? मुझे उसे 100 तक करना ही होगा और उसके लिए खुद को चोट पहुंचाना कोई रास्ता नहीं है। तामसी बोली, तुम अपने शरीर का कोई हिस्सा क्यों नहीं काट लेती? नव्या शॉक होकर उसे देखने लगी। तामसी छत की तरफ देखते हुए बोली, या सुसाइड? नव्या बोली, तुम्हारे सिस्टम में कभी शॉर्ट सर्किट क्यों नहीं आता? कम से कम तुम भी कहीं जाकर एक्सप्लोड हो सकोगी। कड़ाक! एक तेज रोशनी ने कमरे को रोशन कर दिया। नव्या बेड से कूदकर खड़ी हुई और तामसी को देखकर बोली, सच में एक्सप्लोड हो गई क्या? तामसी उसकी तरफ देखकर हंसी और बोली, मैं नहीं, तुम एक्सप्लोड हुई हो, बस आसमान से बिजली चमकी थी। तुरंत ही खिड़की के बाहर दोबारा रोशनी हुई और बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। बाहर तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। बारिश की बूंदें खिड़की पर इस तरह टकरा रही थी जैसे सुइयां गिर रही हो। नव्या बोली, काफी तेज बारिश है ना? तुरंत ही उसके दिमाग में एक और आइडिया आ गया। कैसा रहेगा अगर वो ये दिखावा करे कि उसे बिजलियों से डर लगता है और फिर एक बार युवराज के करीब वो पहुंच जाए। नव्या ने तुरंत ही मूड बनाया, इतना अच्छा मौसम है, इस मौके को छोड़ना एक बेवकूफी ही होगी। उसने अपने सिर पर हाथ रखा और खुद के बालों को बिखेर लिया। नव्या आईने के सामने खड़ी होकर तूफान से डरने की एक्टिंग करने लगी, लेकिन बात नहीं बन रही थी। उसे असल में तूफान से डर लगता ही नहीं था, इसीलिए उसे एक्टिंग करनी थी और वो भी अच्छे से, वरना युवराज के शक ने आज उसे हॉस्पिटल तक पहुंचा ही दिया था। तामसी अजीब नजरों से नव्या के चेहरे पर बदलते एक्सप्रेशंस को देख रही थी। आखिर उससे रहा न गया और वो पूछ बैठी, तुम्हें सच में यकीन है कि तुम मेंटली डिसेबल होने का नाटक ही कर रही हो? नव्या तुरंत ही रुकी और तामसी को घूरने लगी। उसके मन में भी गाली देने का कोई फायदा नहीं था, सब तो सुन लेती है ना वो। नव्या ने थोड़े और लुक्स प्रैक्टिस किए और फिर बेड के पास रखी अपनी बैसाखी उठाई और लंगड़ाते हुए कमरे के बाहर निकल गई। पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ था और हवाओं का शोर गूंज रहा था। कॉरिडोर में चलती हुई नव्या सोच रही थी कि इस भुतहा महल में कोई लाइट क्यों नहीं जला लेता। रात के 3 बज रहे थे और कई नौकरों के घर में होने के बावजूद भी इस समय सन्नाटा पसरा हुआ था। डर के मारे नव्या की हालत खराब थी। वो बोली, तामसी कुछ बोलो ना यार। अचानक ही तामसी उसके सामने एक मोमबत्ती लेकर खड़ी हो गई। नव्या घबरा कर पीछे हुई। तामसी बोली, रात के घने अंधेरे में कॉरिडोर के दूसरे कोने से एक आवाज गूंज रही थी। नव्या की नजर अचानक ही कॉरिडोर के दूसरे कोने की तरफ उठ गई। सामने एक दरवाजा था जो कभी नहीं खुलता था। पूरे कॉरिडोर में अंधेरा छाया हुआ था और तभी तामसी ने मोमबत्ती पर फूंक मारी और नव्या के चारों तरफ अंधेरा छा गया। नव्या को लगा जैसे उसका दिल उछलकर उसके गले में पहुंच गया हो। हवा का एक तेज झोंका आया और उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान में कहा हो, भाग यहां से। नव्या पलटकर भागने को हुई, तभी तामसी की आवाज गूंजी। कॉरिडोर के उस बंद दरवाजे से किसी के गाना गाने की आवाज आ रही थी। नव्या ने जोर से थूक गटकी और बोली, कैसा गाना?
तामसी की आवाज अंधेरे में गूंजी, गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई, गुमनाम है कोई। इतना सुनने की देर थी कि नव्या ने महसूस किया कि तामसी की आवाज बेहद सुरीली है और वो मुस्कुराने लगी। तामसी ने भी उसे मुस्कुराते हुए देखा और पूछ बैठी, सोच रही होगी कि मैं इतनी सुरीली कैसे हूं, है ना? अब तो डर भी नहीं लग रहा होगा तुम्हें। नव्या स्पीचलेस थी। तामसी बोली, वैसे तुम चाहो तो तारीफ कर सकती हो मेरी। नव्या बोली, मैं एक चीज कसम खाकर कह सकती हूँ। तामसी हंसते हुए बोली, रहने दो फिर। नव्या ने कंधे उचकाए और बोली, फिर तो कुछ भी नहीं बचा मेरे पास अब कहने के लिए। आखिर किसी घोंगे की रफ्तार से चलते हुए वो युवराज के कमरे तक पहुंची गई। युवराज उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। उसका सबूत था ये कमरा, जो कि नव्या के कमरे से बहुत दूर था। नव्या ने एक गहरी सांस ली और जैसे ही बिजली चमकी वैसे ही जोर से चीखी। इस चीख के चक्कर में उसने अपनी जीभ ही काट ली थी। नव्या को अंदर से कोई आवाज नहीं आई, लेकिन अब उसे चिल्लाना जारी रखा था। आखिर उसने हाथ उठाया और दरवाजे को नॉक करने की कोशिश की, लेकिन ये क्या, दरवाजा तो पहले से ही खुला हुआ था। नव्या ने महसूस किया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो धीरे से रूम में घुसी। रूम का इंटीरियर सिंपल और बड़ा था। रूम की लाइट्स जली होने के बावजूद भी कमरा कॉरिडोर से ज्यादा डार्क लग रहा था। नव्या ने जमीन पर पानी की बूंदें देखी और उसकी नजर बाथरूम की तरफ उठी। बाथरूम का दरवाजा आधा खुला हुआ था और शावर के चलने की आवाज आ रही थी। तो युवराज शावर ले रहा है। नव्या थोड़ा सा शर्माई, लेकिन तुरंत ही वो बाथरूम की तरफ बढ़ी। भला एक बेवकूफ बच्ची को क्या पता शर्म और हया क्या होती है। वैसे भी वो ये बात नहीं मानने वाली थी कि उसे पहले युवराज ने देखा था, इसलिए अब वो हिसाब बराबर करने की सोच रही है। लेकिन बाथरूम में कोई था ही नहीं। शावर अब भी चल रहा था। अजीब बात है, आखिर ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया कि युवराज को शावर बीच में छोड़कर ही जाना पड़ा। नव्या वापस कमरे में आकर पानी की बूंदें देखने लगी तो उसने पाया कि पानी की बूंदें क्लोजेट की तरफ जा रही थी। तो क्या यह हो सकता था कि युवराज क्लोजेट में छिपा है? नव्या के चेहरे पर चिंता के भाव थे। उसने कांपते हाथों से क्लोजेट खोला। खिड़की से बिजली की तेज रोशनी आई और दो चेहरों का रंग उड़ गया। डर के मारे नव्या युवराज के ऊपर गिरने को हुई, जो पहले ही क्लोजेट में फंसा हुआ था। युवराज भी डर के मारे क्लोजेट में सिमट गया। युवराज ने खुद को घुटनों से पकड़कर समेटा हुआ था और बिजली के चमकते ही वो बेहद तेजी से कांप उठा। उसकी आंखें इधर उधर देख रही थी। उसे अब तक एहसास भी नहीं था कि नव्या भी कमरे में मौजूद है। ऐसा तो इंसानों के साथ तभी होता है जब वो किसी चीज से बेहद डर जाते हैं। तेज बादल की गड़गड़ाहट हुई और युवराज बुरी तरह कांप उठा। युवराज की आंखें इधर उधर घूम रही थी और उसका डर उसे पागल कर रहा था। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। नव्या बोली, तामसी, मुझे याद नहीं कि युवराज कब से तूफान से डरने लगा। तामसी ने कंधे उचकाए और बोली, शायद आज से। नव्या ने शिकायत भरी आवाज में कहा, ये तो मैंने सोचा था ना कि मैं यहां आऊंगी और दिखाऊंगी कि मुझे तूफान से बहुत डर लगता है। इसने तो मेरा ही आइडिया चुरा लिया। नव्या ने अपने प्लान में बदलाव करने की सोच रखी थी, लेकिन हाल ही में हो रही घटनाएं क्या उसके दिल में भी प्यार की घंटियां बजाने वाली थी?